नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र। अनाहत का अर्थ समझते हैं तो ये है कि एक ऐसा नाद जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न हुआ हो। नाद यानी कि ध्वनि, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न हो। यानी कि ये क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं यानी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे मैटर है। और ये कहाँ स्थित होता है, ये हमारी छाती के मध्य स्थित होता है, फेफड़ों के आसपास का एरिया। अब इसको समझते हैं कि किन किन चीज़ों से संबंधित होता है। ये संबंधित होता है हमारे भावनात्मक जुड़ावों से, भावनात्मक संतुलन से, प्रेम से, करुणा से, दया से। ये इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इसका रंग होता है ग्रीन, एलिमेंट होता है एयर। एयर किसका प्रतीक होता है? एयर यानी वायु। वायु होता है, वायु कैसी होती है? बहुत विस्तार पूर्वक स्वतंत्र रहती है। तो ये उसी का प्रतीक है। अनाहत चक्र भी उसी के बारे में बात करता है। क्या होता है जब ये किसी का बैलेंस होता है? इसमें व्यक्ति स्वयं से सबसे पहले प्रेम करता है, खुद से बहुत प्यार करता है। ठीक है। खुद को हर तरीके से स्वीकार करता है, चाहे दुनिया के हिसाब से उसमें कमियां हो या कुछ भी हो, वो इंसान अपने आप को स्वीकार करता है। और आपको बता दें, यही सबसे जीवन की बड़ी जीत होती है कि हम खुद को जैसे भी हैं स्वीकार करें। खुद के साथ वो इंसान दूसरों को भी स्वीकार करता है, दूसरों से प्रेम करता है। वो किसी पे इमोशनली डिपेंड नहीं रहते हैं ऐसे लोग। मतलब कि ये हंसाएंगे तो हंसेंगे, ये रुलाएंगे तो हम रोएंगे, ऐसा इंसान नहीं करता है। दूसरों के साथ अच्छी भावनात्मक संबंध रखता है, खुद एक्सप्रेसिव होता है, दूसरों को क्षमा करने में सक्षम रहता है, प्रेम करने में सक्षम रहता है। जो खुद को प्रेम करता है वही दूसरों को भी प्रेम कर सकता है। ठीक है। क्या होता है जब ये इम्बैलेंस होता है किसी का, यानी कि असंतुलित होता है, ब्लॉक होता है। जब ये असंतुलित होता है तो ऐसे इंसान दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता ऐसा इंसान। अपने अंदर की शांति कहीं खो जाती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है इंसान, खुद से प्रेम नहीं कर पाता है, खुद को स्वीकार नहीं कर पाता है ऐसे इंसान। ओवर एक्टिवेट हो जाए तो बहुत क्रोध, दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश, बार बार हार्ट ब्रेक, रिश्तों में बिल्कुल भी समझ ना होना, अपनी मनमानी करके अपने को ही दुख, ये होता है इम्बैलेंस में। अनाहत चक्र और हार्ट चक्र जो होता है हमारा, वो नीचे की 3 चक्रों और ऊपर के 3 चक्रों के बीच का पुल माना जाता है। ठीक है। नीचे के जो 3 चक्र होते हैं वो हमारे भौतिक जीवन से संबंधित होते हैं, ऊपर के जो 3 चक्र होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होते हैं। तो जो हमारा अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र है वो दोनों के पुल का कार्य इसलिए करता है क्योंकि यही हमें प्रेम, सहानुभूति, संतुलन और आत्मा से जुड़ाव का केंद्र होता है। ये आत्मा के जुड़ाव को महसूस कराता है ये हमें। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों का ब्रिज माना जाता है। ठीक। अब बात करते हैं कि हृदय चक्र को यानी हमारे हार्ट चक्र को कैसे बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे ऐसे, 2 उंगलियों को अंगूठे से जोड़ के बाकी उंगलियां सीधी रख के 108 बार यम, इसका जो बीज मंत्र होता है उसका जाप करना है। यम यम। इसका जाप करने के साथ आपको ऐसे इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आपके हृदय के पास एक हरे रंग का प्रकाश ऊर्जा है और बहुत खूबसूरती से वो आपके अनाहत चक्र को, हार्ट चक्र को हील कर रहा है, जागृत कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पे पूरा अंदर से, आंतरिक तौर से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे महसूस करेंगे, यहाँ पे पूरा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको महसूस करने के साथ 108 बार मंत्र का जाप करना है। ठीक है। जाप प्रतिदिन करें आप, इसे खाली पेट करना है, पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसके साथ ही आपको थोड़ा इसका रंग जो हरा होता है ना, इसलिए आपको ग्रीनरी में आप जितना समय बिताएंगे आपका हार्ट उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा हील रहेगा। ठीक है। और ये आसपास के एरिया जितने हार्ट के होते हैं ना उससे संबंधित, कंधे हमारे, हमारे हाथ, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, ये सब हार्ट चक्र से संबंधित होता है। तो इन सब को ये नियंत्रित करता है। तो
बहुत ज़्यादा कंधे की स्टिफनेस बढ़ जाती है, हाथों में कभी जोर नहीं रहता, कुछ होता है, तो ये हमारे हार्ट चक्र से संबंधित होता है। इन सब अंगों को भी सही करने का ये काम करता है। जब आप इससे बैलेंस कर लेंगे तो आपके ये अंग भी बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, ये अंग सही होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तीसरी बात है कि आप क्षमा करने का प्रयास करें। जिन लोगों के लिए आपके मन में शिकायत है उन्हें मन ही मन क्षमा करें, और ऐसे बात करें मन में कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, करता हूँ। और इसके साथ आपको रोज़ रात में प्रैक्टिस करनी है सोते समय। अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला चक्र ब्लॉक है तो सोते समय प्रैक्टिस करनी है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा प्रेम भरा है, मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ, करता हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, करता हूँ। आपको ये एफर्मेशन प्रतिदिन बोलनी है। जब हल्की सी नींद आ जाती है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वहीं पे हमें अपनी बात पहुंचानी रहती है। तो जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आप 21 दिन इसका प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, करते जाना है।